नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, काइनेटिक्स क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। चैप्टर हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, उसमें हमने चार्ज टॉपिक जो है स्टार्ट कर लिया था। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाया है। तो बेटा मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात करना सिखा दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको ज्ञात करना मैंने सिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसे फाइंड करते हैं। कि सिंगल इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूँ कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको बताया था -1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
पर चार्ज कितना होता है, एक प्रोटॉन पर आवेश सर इतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, बट नेचर क्या हो जाता है, अपोजिट। अच्छा, न्यूट्रॉन की भी बात की थी बेटा हमने कि न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो बेटा न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना बताया था, 0। ये आपने देखा था, ये नेगेटिव पार्टिकल है या पॉजिटिव पार्टिकल है या उदासीन है यानी कि न्यूट्रल है। यानी कि ये भी आपने सीखा था कि न्यूट्रॉन के कारण किसी भी एटम पर, न्यूट्रॉन के कारण किसी एटम पर यानी परमाणु पर कोई भी आवेश या चार्ज जनरेट नहीं होता है। तो किसकी वजह से आता है चार्ज एटम के ऊपर, एक तो इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है और एक प्रोटॉन की वजह से आता है। यानी किसी भी एटम के ऊपर चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण आता है, ये भी आपने देख लिया था। दूसरा आपने ये देखा था कि एटम के ऊपर जब आपने चार्ज निकाला था, कार्बन का आपने एग्जांपल लिया था लास्ट वीडियो में, आपको याद होगा, कार्बन जब हमने एग्जांपल लिया था तो इसमें देखा कि बेटा इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है 6, प्रोटॉन का नंबर भी कितना है 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी 6 और प्रोटॉन की संख्या भी 6। इनका जो आवेश आया था वो नेगेटिव, इनका जो आवेश आया था वो पॉजिटिव, प्रोटॉन के कारण पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम आई थी और नेचर अपोजिट था, इसलिए टोटल कितना आया था कार्बन पर 0। इसके आधार पर आपने ये बता दिया था कि किसी भी एटम पर चार्ज हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये हमने पढ़ लिया था। और अब हम लोग वो क्वेश्चंस भी कर सकते हैं जैसे बॉडी में या किसी ऑब्जेक्ट में हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या पता हो तो हम चार्ज निकाल सकते हैं। चलिए बेटा, तो अब हम लोग काम करेंगे कि किसी एटम पर या किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी पार्टिकल पर किस तरीके से चार्ज या आवेश उत्पन्न किया जाता है। तो मैं कोई तत्व लेकर के चल रहा हूं, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के बेस पे ले लिया नियोन, मैंने एग्जाम्पल के बेस पे किसको ले लिया है, नियोन को ले लिया है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आपको याद है मैंने कल बेटा 10 तक के एलिमेंट्स आपको लिखवाए थे, याद नहीं भी होता आपको कर लेना। देखिए नियोन जो है कितने नंबर पर आता है बेटा, 10 नंबर पर आता है। नियोन जो है कितने नंबर पर हो गया, 10, यानी एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका बेटा, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करने के लिए कहा था तो जेड की वैल्यू 10 हो गई, एटॉमिक नंबर 10 हो गया। और मास नंबर यानी कैपिटल ए की वैल्यू कितनी हो गई, 20। ये इसकी किसकी वैल्यू है, एटॉमिक नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या। चलिए बहुत अच्छा, तो हम लोग एक काम करते हैं। देखिए बेटा यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें, तो आपको मैंने कल भी बताया था इलेक्ट्रॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक रिप्रेजेंट करता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई है, 10, प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो गई है, 10, किसके अंदर, नियोन में। तो देखिए बेटा नियोन के अंदर मैं बात करूंगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है बेटा, आप बताओगे सर 10 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 10 है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा प्रोटॉन की संख्या कितनी है बेटा, तो आप बताओगे सर प्रोटॉन की जो संख्या है, प्रोटॉन की संख्या यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या की क्या होती है, बराबर। चलिए बहुत अच्छा। अब मैं पूछूं बेटा आपके से कि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना आएगा, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश मैं आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना आएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना आएगा बेटा, तो QE से मैं इसको डिनोट कर लेता हूं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बेटा आपको मैंने बताया था माइनस का 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 कूलाम होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। तो 10 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, मैंने आपको सिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को आप मल्टीप्लाई कर लेना एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से। ठीक है सर, कर लिया। देखिए बेटा एक चीज मैं कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। ये जो माइनस है इसको मैं आगे ले आया तो ये हो गया, ये 10 के पास आ गया और पीछे कौन रह गया 1.6 इंटू 10⁻⁻ माइनस का 19 कूलाम। ठीक है, तो QE इज इक्वल टू माइनस का 10 और ये जो वैल्यू है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको मैंने एक नियत वैल्यू लिख दिया
ई, इसको मैंने क्या लिख दिया, एक वैल्यू लिख दिया स्मॉल ई, मतलब स्मॉल ई जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए बहुत अच्छा। अब मैं आपसे पूछूं, तो ये आ गया हमारे पास बेटा इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया कूलाम, इसका मात्रक मैंने लगा दिया, यूनिट जो है वो क्या हो गया, चार्ज का यूनिट हो गया, ठीक है। अब प्रोटॉन पर आवेश निकालिए बेटा, तो प्रोटॉन पर आवेश अगर निकालोगे तो प्रोटॉन पर आवेश की मैं बात करूंगा तो चार्ज ऑन प्रोटॉन इक्वल टू हो जाएगा सर, वही प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है सर, 10 है। एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो एक प्रोटॉन पर भी इतने ही परिमाण का होता है, लेकिन प्रकृति कैसी हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। तो बेटा मैं इसको एक प्रोटॉन के आवेश से गुणा कर दूंगा प्रोटॉनों की संख्या को। चलिए कर दिया सर। तो प्रोटॉन पर चार्ज कितना आएगा सर, 10। ये जो है इसको देखिए मैंने, ये और ये सेम ही है, इसको मैंने क्या लिख दिया था ई, तो यहाँ पर भी क्या लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पर भी सर ई लिख दो इसको, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस का 10 ई का वैल्यू अब आप याद रखना है ना 1.6 × 10⁻19। अच्छा बेटा टोटल अब मैं आपसे पूछूं, टोटल आवेश कितना आएगा या टोटल चार्ज, कुल आवेश कितना आएगा, तो टोटल चार्ज के लिए आप क्या करोगे सर, Q बराबर क्यू ई इलेक्ट्रॉन के आवेश और प्रोटॉनों के आवेश को क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल आवेश, कुल आवेश देखूंगा, इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना था सर, माइनस का 10 ई। अच्छा बहुत अच्छा। और प्रोटॉनों का कितना था बेटा, 10 ई प्लस का था, तो टोटल कितना आने वाला है सर, 0 आएगा। दिख रहा है बेटा आपको, तो टोटल चार्ज कितना आया हमारे पास में, 0 आया। चलिए बहुत अच्छा, इससे भी हम लोग, अब मैंने एक काम कर दिया, देखिए बेटा अब क्या कर रहा हूं मैं कि मैंने नियोन पे एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि कर दी, नियोन पे एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर दी है, वृद्धि कर दी है। एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, इंक्रीजमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की मैंने क्या कर दिया बेटा, वृद्धि कर दी। एक इलेक्ट्रॉन की मैं वृद्धि कर रहा हूं, किसके ऊपर, नियोन के ऊपर। और नियोन में पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे सर, 10 थे। अब कितने हो जाएंगे, तो बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा सर 11। पहले कितने थे 10, अब एक मैंने बढ़ा दिया तो कितने हो गए, 11 हो गए। अच्छा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा, तो सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने प्रोटॉन्स का नंबर नहीं बढ़ाया है, तो प्रोटॉन का नंबर तो कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। चलिए अब आप लोग से आवेश फाइंड कीजिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश याद कीजिए, यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश निकालिए। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं फाइंड करूंगा तो क्यू ई से उसको रिप्रेजेंट करूंगा। अब इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है बेटा, 11, मल्टीप्लाई किससे करोगे, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस का 1.6 × 10⁻19। बहुत अच्छा। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया बेटा, सर आपने कहा था माइनस को आगे ले आना और पीछे जो वैल्यू बचेगी प्लस वाली, इसको आप क्या मान लोगे, ई मान लेंगे। चलो बहुत बढ़िया, तो माइनस का 11 ही आ गया, बिल्कुल आ गया। अच्छा आगे क्या करें, आगे प्रोटॉन्स पर चार्ज फाइंड करेंगे। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन्स क्या लिखेंगे, चार्ज ऑन प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स के ऊपर अगर मैं चार्ज फाइंड करूंगा तो चार्ज ऑन प्रोटॉन्स QP = सर प्रोटॉन का नंबर कितना है सर, 10 है, इनटू उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक प्रोटॉन के चार्ज से। एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस का 1.6 × 10⁻19 कूलम। बहुत बढ़िया, ये देखो चार्ज का यूनिट लगा दिया ना, QP = तो यहाँ से क्या करेंगे सर, तो बेटा 10 इनटू इस वैल्यू को हमें क्या रखना है, ई रखना है, तो रख दिया, तो बहुत अच्छी बात। चलो टोटल फाइंड करना है अब आपको। टोटल चार्ज अगर हम लोग निकालेंगे तो बॉडी पर टोटल चार्ज या नियोन पर टोटल चार्ज क्या आएगा, Q = सर QE प्लस QP करते आए हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को प्रोटॉन्स के चार्ज में प्लस कर देते हैं। तो Q = इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना है बेटा, माइनस का 11 ई। अच्छा प्रोटॉन्स का चार्ज कितना है, तो वो सर प्लस का 10 ई। टोटल चार्ज कितना आने वाला है, सॉल्व करोगे बेटा तो माइनस का 11 प्लस का 10, माइनस का 1 बचेगा और उसके साथ में कौन आएगा, ई। क्या समझ में आया बेटा आप लोगों को कि जब मैंने इलेक्ट्रॉन की वृद्धि की है, एक इलेक्ट्रॉन की क्या की है बेटा मैंने, वृद्धि, इंक्रीजमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्जेक्ट पर या नियोन पर कितना चार्ज आया, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आया। माइनस का ई की वैल्यू आप जानते ही हो बेटा 1.6 × 10⁻19 को, इस वैल्यू को हमने प्लस के, ये जो नंबर है प्लस का, इसको हमने ई माना हुआ है, तो माइनस के 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आएगा नहीं आएगा,
बिल्कुल आएगा सर, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर आ जाएगा। अच्छा बेटा 2 की अगर वृद्धि कर रहा होता तो यहाँ पर कितना आता, 2 आता। 3 इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि कर रहा होता, इंक्रीजमेंट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स करता तो यहाँ पर कितना आता, 3 आता। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स की आप वृद्धि करोगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल इस पर चार्ज आता जाएगा। एक बात और कि बेटा इलेक्ट्रॉन की वृद्धि कर रहा हूं, इंक्रीजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इंक्रीजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर चार्ज कैसा आ रहा है, नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, ऋणावेश उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन की किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी पार्टिकल पर, किसी एटम पर इलेक्ट्रॉन की अगर वृद्धि करेंगे या इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो उस पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव नेचर का चार्ज जनरेट होगा। क्लियर। चलिए अब आगे क्या कर रहा हूं, देखिए बेटा इस सेशन में मैंने क्या किया, थर्ड ब्लॉक में यहां कर रहा हूं मैं 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। अब मैं क्या कर रहा हूं, नियोन पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी मैंने कर दी, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी। तो 1 इलेक्ट्रॉन की अगर कमी करूंगा बेटा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी सर कितनी, पहले कितनी थी, 10 थी। अब 1 इलेक्ट्रॉन अगर मैंने कम कर दिया तो कितने हो जाएंगे सर, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अच्छा प्रोटॉन, तो सर प्रोटॉन में तो आप कुछ कर ही नहीं रहे, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी रहेगी, तो प्रोटॉन की संख्या तो सर 10 ही रहेगी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालिए बेटा, तो इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज फाइंड करोगे या आवेश फाइंड करोगे, इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज फाइंड करोगे तो क्या आएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 9 और पीछे ये जो प्लस का 1.6 इंटू ये बचेगा, उसकी जगह क्या लिख देंगे हम लोग ई, पीछे यूनिट लग जाएगा कूलाम। बहुत बढ़िया। आगे क्या कर रहा है, तो आगे बेटा आपको प्रोटॉन्स का चार्ज फाइंड करना है, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन्स फाइंड करोगे, यानी कि चार्ज ऑन प्रोटॉन्स या प्रोटॉनों पर आवेश ज्ञात करोगे, तो प्रोटॉनों पर आवेश ज्ञात करोगे तो QP इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ सिंगल प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के चार्ज से गुणा कर दिया, तो QP कितना आएगा, QP आएगा 10 इंटू ई आएगा, पीछे कूलाम मात्रक लगा दिया। बहुत बढ़िया। तो अब टोटल फाइंड करोगे, तो टोटल अगर आप यहाँ देखोगे इस कंडीशन में टोटल चार्ज, तो इस कंडीशन में टोटल चार्ज Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, वही हमेशा की तरह QE प्लस QP, तो Q इज इक्वल टू माइनस का 9E प्लस का 10E, तो कितना आएगा, Q इज इक्वल टू आएगा सर प्लस का 1 इंटू ई, प्लस का आएगा, इस बात को गौर कीजिए आप, कैसा आएगा, प्लस का 1E आएगा, प्लस का 1E। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन की कमी करते हो, अगर आप इलेक्ट्रॉन की क्या करते हो बेटा, कमी, डिक्रीजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करोगे, डिक्रीजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अगर कमी करोगे तो उस ऑब्जेक्ट पर या एटम पर या पार्टिकल पर कौन सा नेचर का चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव नेचर का चार्ज जनरेट होगा। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहा हूं या रिमूवल कर रहा हूं 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितना आया, 1 आया, 2 कर रहा होता तो यहाँ पर कितना आता, 2 आता, या 3 कर रहा होता तो यहाँ पर कितना आता, 3। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स की आप कमी करोगे उतने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के इक्वल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो आपको क्या समझ में आया बेटा इससे, ये आपको समझ में आया कि जब इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर के इक्वल रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या रहता है बेटा, इक्वल रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के इक्वल होता है तो ऑब्जेक्ट पर कोई चार्ज जनरेट नहीं होता है, यानी चार्ज कितना होता है, 0। अच्छा इसमें क्या समझ में आया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। यदि इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा होता है, किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा होता है तो नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। चार्ज का जो नेचर होता है बेटा वो कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। तो ध्यान रखिए किसी ऑब्जेक्ट पर, एटम पर अगर आप इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करोगे या वृद्धि करोगे इलेक्ट्रॉन की तो वहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। और यहां से क्या समझ में आया आपको, यहां से समझ में आया कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से कम हुआ, इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से कम हुआ तो चार्ज कैसा आएगा ऑब्जेक्ट पर, तो चार्ज आएगा सर पॉजिटिव नेचर का। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेचर का। तो ये हमने देखिए किसी ऑब्जेक्ट पर किस तरीके से हम लोग चार्ज जनरेट करेंगे।
एटम पर, पार्टिकल पर या किसी ऑब्जेक्ट पर कैसे चार्ज हम लोग जनरेट कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से या इलेक्ट्रॉन के इंक्रीजमेंट से। इलेक्ट्रॉन के इंक्रीजमेंट से नेगेटिव और रिमूवल से पॉजिटिव या डिक्रीजमेंट से, इलेक्ट्रॉन के डिक्रीजमेंट से पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। और दूसरी बात ये भी आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि की तो बेटा एक आया, यहाँ पे दो की कर रहा होता तो दो आता, तीन की कर रहा होता तो तीन आता। इस तरीके से अगर मैं एक फॉर्मूला बनाऊंगा तो क्या फॉर्मूला बन सकता है कि बेटा चार्ज को तो आप डिनोट कर रहे हैं क्यू से, बिल्कुल सर, और दोनों में पीछे क्या आ रहा है, ई, बिल्कुल सर, ई आ रहा है। ई की वैल्यू आपको मालूम है क्या, ई की वैल्यू आपको मालूम बेटा कि E = 1.6 × 10⁻⁻⁻19। अच्छा, आगे क्या आ रहा है, तो आगे आ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे क्या आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसको मैंने किससे डिनोट कर लिया, कैपिटल N से। कौन सा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये सर, नंबर ऑफ एडिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, यानी कि इंक्रीजमेंट इलेक्ट्रॉन, बढ़ाए हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, या घटाए गए या कमी किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, या इंक्रीजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ये हो गई, या डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या ये हो गई। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है n, या फिर डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है n। तो यहां से अच्छा नेचर, तो नेचर आप बेटा दिखा सकते हो, आपको बता ही दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ेगा तो नेगेटिव। तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या मिल जाएगा, एक तरीके से Q = Ne। फॉर्मूला बन जाएगा Q = Ne, Q = Ne, जहां पर n है निकाले गए या जोड़े गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इस पर हम लोग आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। हमने पढ़ा भी फॉर्मूला Q = Ne। अभी हम लोग ड्राइव किए थे फॉर्मूला Q = Ne। Q क्या था, चार्ज यानी कि आवेश। N क्या है बेटा, N था नंबर ऑफ एडिंग इलेक्ट्रॉन्स और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि बॉडी पर या ऑब्जेक्ट पर या परमाणु पर इलेक्ट्रॉन जोड़े जा रहे हैं तो ये जोड़े गए इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी n, और अगर इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं वस्तु से या ऑब्जेक्ट से तो ये निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। उस केस में क्या होगा कि जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे तो आपने देखा यानी रिमूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो तो यहाँ पर आप नेगेटिव स्वयं खुद लगा लोगे। यानी कि नेचर ये फॉर्मूला नहीं बता पाएगा, एडिंग करोगे तो नेगेटिव आएगा और रिमूव करोगे तो पॉजिटिव आएगा। ये आपको खुद को ध्यान रखना है। ई क्या है, ई की वैल्यू बेटा प्लस का 1.6 × 10⁻⁻⁻19 ऑलवेज। तो इस फॉर्मूले पर डिपेंडेंट हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए और कि चार्ज के बारे में हमने अभी तक क्या पढ़ लिया कि बॉडी पे, या हमने देखा पहले इलेक्ट्रॉन था, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था, प्रोटॉन था, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, न्यूट्रॉन की बात करूं तो उस पर 0 चार्ज था, उस पर कोई आवेश था ही नहीं। तो इस टाइप से हमें आवेश या चार्ज जो है वो कितने प्रकार से मिले, 2 प्रकार से। कुछ समझ रहे होंगे 3, अरे उदासीन कोई चार्ज थोड़ी होता है, न्यूट्रल। तो चार्ज कितने, आवेश कितने, 2 ही हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनावेश और ऋणावेश। तो आवेश की प्रकृति आपसे पूछी जाए, या आवेश की ध्रुवता आपसे पूछी जाए, या आवेश के प्रकार आपसे पूछे जाए तो 2 प्रकार की होती है, आवेश की ध्रुवता या आवेश की प्रकृति या आवेश के प्रकार, धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेचर ऑफ चार्ज अगर आपसे पूछा जाए या टाइप्स ऑफ चार्ज तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आगे देखिए बेटा कि यूनिट ऑफ चार्ज की अगर मैं बात करूं तो यूनिट ऑफ चार्ज मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, या आवेश का मात्रक क्या होता है, या आवेश को हम लोग किस में नापते हैं। तो आवेश के मात्रक बेटा या यूनिट ऑफ चार्ज जो है कौन पढ़ के आए आप, कूलाम पढ़ के आए। इसकी जो है एक होता है बेटा इसका एम्पेयर इनटू सेकंड। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जब भी आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाऊंगा वहां से निकाल करके मैं आपको ये बता दूंगा कि एम्पेयर इनटू सेकंड कहां से आया। अभी आप थोड़े दिनों के लिए याद रखिए कि आवेश का ऐसा ही मात्रक आपसे पूछा जाए, सिस्टेमा इंटरनेशनल, यानी कि ये पद्धति होती है हमारे मात्रकों की। उस पद्धति में, ऐसे ही पद्धति में मात्रक क्या होता है, इसका कूलाम होता है, यानी एम्पेयर इनटू सेकंड होता है। वही थोड़ा सा ये आपके सिलेबस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने नॉलेज के लिए याद रखो तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक यानी कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कौन होता है, फेराडे होता है। सबसे बड़ा मात्रक आवेश का कौन होता है, फेराडे होता है। और एक इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। एक फेराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। एक फेराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। 96,500 कूलाम्स इन 1 फेराडे। ओके, आवेश का सबसे छोटा मात्रक
सबसे छोटा मात्रक यानी कि लोएस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, सबसे छोटा मात्रक कौन होता है? फ्रैंकलिन नाम देते हैं हम लोग उसको, या फिर स्टेट गुलाम नाम देते हैं। ये आपके काम की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नॉलेज के लिए याद रखो। तो देखिए बेटा, हमने क्वेश्चन एक, अब देखिए फॉर्मूला पढ़ा हमने Q इक्वल्स टू एन ई। इस Q इक्वल्स टू एन ई फॉर्मूले के ऊपर हम लोग 2 क्वेश्चन करते हैं। बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके। क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आपको गिवन है बेटा 20 × 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स पर आपको चार्ज फाइंड करना है। क्या करोगे? सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन करेंगे। आपको गिवन क्या है पहले तो आप वो लिख लीजिए बेटा। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन है सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे पहचाना आपने? आप देख ही रहे हो इसके पीछे कोई यूनिट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के पीछे कोई यूनिट वगैरह नहीं होती। संख्या के पीछे क्या यूनिट? संख्या है 1 2 3 4 5, उसके पीछे कोई यूनिट है? आदमी की संख्या 1 2 3 ये होगी, आदमी की संख्या के पीछे कोई मात्रक थोड़ी होगा। तो यहाँ से बेटा गिवन यानी क्या दे रखा है हमको? इलेक्ट्रॉन के नंबर दे रखा है, इन कैपिटल N दे रखा है। तो पहले आप क्वेश्चन के अंदर ये पहचानिए क्वेश्चन देख करके कि क्या आपको गिवन है। बहुत बढ़िया, N पता लग गया। पूछ क्या रहा है बेटा? फाइंड द चार्ज। चार्ज आपसे पूछ रहा है, फॉर्मूला अप्लाई करोगे Q इक्वल्स टू एन ई। Q इक्वल्स टू एन की वैल्यू कितनी है? 20 × 10⁻10 इंटू, अच्छा ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6 × 10⁻19। अब एक बात और बेटा याद रखिएगा, वो किस पर पूछ रहा है आपसे? इलेक्ट्रॉन पर पूछ रहा है। तो आप आगे क्या लगा दोगे? इसके माइनस लगा दोगे। सर आपने तो बोला था ई का वैल्यू माइनस में नहीं होता। बेटा वो हम लोग जब किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज निकालते हैं, किसी परमाणु पर चार्ज निकालते हैं कि रिमूव किया है या ऐड किया है, तब हम लोग इस ई का वैल्यू जो है ये रखते हैं। जब मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, केवल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, तो मुझे माइनस का लेना पड़ेगा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्योंकि ये होता है। तो क्यू कितना आएगा बेटा? यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे सर। तो 20 को अगर मैं माइनस के 1.6 से मल्टीप्लाई करूँगा, देखो 0 से पॉइंट हट जाएगा, और 16 2 कितना हो जाएगा? 32, यानी 16 दूनी 32 हो गया। आगे माइनस आ जाएगा इंटू 10⁻, अच्छा आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। मैं प्लस का 10 है और माइनस का 9 है, कितना बचेगा? ऐड करोगे तो माइनस का 9। पीछे क्या लगा दोगे बेटा? मात्रक यानी कि यूनिट लगा दोगे कूलाम। ये आपका आंसर आ गया। निकाल सकते हो इस तरीके से? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। चलिए आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज, या 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बताइए। अब फिर वही बात, आप क्वेश्चन पढ़ के पहले ये पहचानिए क्या पूछ रहा है आपसे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है इन किस में? 1 कूलाम चार्ज में। तो बेटा पीछे क्या लगा रखा है मैंने? C। तो C किसका यूनिट है? चार्ज का यूनिट है। कूलाम किसका यूनिट है? चार्ज का यूनिट है। तो सर क्या गिवन है अपने को बेटा? ये चार्ज गिवन है। तो चार्ज गिवन तो पहले Q लिख लिया मैंने, कितना गिवन है? 1 कूलाम। बहुत अच्छी बात। क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कैपिटल N की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे? सर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Q इक्वल्स टू एन ई। Q इक्वल टू N की वैल्यू, अच्छा N अपने को निकालना है सर। अच्छा E आप जानते हो 1.6 × 10⁻19। अच्छा Q कितना गिवन था आपको? सर 1 कूलाम गिवन था, तो आपने यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी लिख दी आपने? 1। सर आपने यहाँ पे क्यों नहीं माइनस लिया? तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स का नंबर माइनस नहीं होता। आदमी की संख्या माइनस में होती है क्या? नहीं होती। माइनस का 5 आदमी इस मीटिंग में बैठे थे, ऐसा होता है क्या? कभी सुना है ऐसा? बस तो ये भी नहीं होता क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या भी नेगेटिव में नहीं होती। इसलिए बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने जा रहा हूं मैं, तो यहाँ पर इसके आगे मैं नेगेटिव नहीं लूंगा, याद रखिए। तो यहाँ से आप n निकालोगे, तो n अगर यहाँ से निकालेंगे तो n क्या आएगा? सर 1 के बटे में आप भेज दोगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम को, तो उधर बचेगा केवल n। सही बात है। तो n बेटा निकालेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पर n लिख लिया, 1 में भाग दूंगा 1.6 का इंटू 10⁻19 का। अच्छा तो भाग दो, पॉइंट हटाओगे, ऊपर क्या लग जाएगा? 10। तो ये हो जाएगा 10/16 इंटू ये 10⁻−19 बेटा नीचे है, डिनोमिनेटर में है, ऊपर लेकर के जाऊंगा। तो ऊपर लेकर के अगर जाऊंगा तो घात का चिन्ह बदल जाएगा। नीचे घात थी आपकी 10⁻−19, ऊपर हो जाएगी +19। n अगर निकालूंगा, इसको काटूंगा बेटा 2 से, तो ये होगा 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, यानी कि 2 से मैंने इसको, तो ये हो गया 5/8 इंटू 10⁻18 n। और अगर मैं सॉल्व करूँगा, यानी 5 में अगर बेटा मैं 8 का डिवाइड करूँगा तो जाएगा नहीं, 0 पॉइंट आएगा, 50 हो जाएगा। 50 में अगर 8 का डिवाइड करूँगा तो 8 6 × 48,
48 आगे 2 आगे आएगा आपका 0.625 इंटू 10⁻19 n इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो पीछे कोई यूनिट लगाना नहीं है आपको। और बुक में बेटा यही क्वेश्चन CBSE है और RBSE दोनों ही बुक में आपके ये पहला एग्जाम्पल है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। 10th क्लास की CBSE और RBSE दोनों ही बुकों में इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर पहला एग्जाम्पल यही है। पर इसका आंसर क्या दे रखा है बेटा, उसको देखिए कि पॉइंट जो है वो 6 के बाद लगा रखा है 6.25 इंटू, तो बेटा यहाँ से जो है एक पावर कम हो जाएगी, 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये आपको आंसर बुक में दे रखा है। बाकी आप यहाँ भी छोड़ते तो भी ये भी आंसर जो है वो राइट था और ये भी आंसर क्या है, राइट है। कर सकते हो ये चीज़। तो आप एक चीज़ ये 2 न्यूमेरिकल आप कर सकते हो इस तरीके से आराम से। और आवेश के बारे में ये आपका कंप्लीट होता है एक तरीके से आवेश। और अगर आप देखो थोड़ा सा नॉलेज कि आप चार्ज क्या होता है चार्ज के बारे में, तो चार्ज के बारे में एक टॉपिक और है बेटा, नेचर ऑफ फोर्सेस। नेचर ऑफ फोर्सेस बिटवीन चार्ज, आवेशों के बीच में बल की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ फोर्सेस बिटवीन चार्ज। तो देखिए बेटा इसको हटा रहा हूं मैं। 10th क्लास के लेवल से जितना भी आपका हाईएस्ट मैटर हो सकता था वो मैंने आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दिया 10th क्लास के बेस से, कि नेचर ऑफ फोर्सेस या नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन चार्ज। देखिए आवेशों के बीच में बल की प्रकृति, हिंदी मीडियम वाले, आवेशों के बीच में बल की प्रकृति देखिए बेटा कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है, एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है, ये सब कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में बेटा एक फोर्स अप्लाई होता है, इनके बीच में एक बल लगता है, उस बल की प्रकृति होती है रिपल्सन फोर्स। क्या याद रखोगे बेटा, रिपल्सन फोर्स। रिपल्सन फोर्स यानी कि प्रतिकर्षण का बल, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। रिपल्सन फोर्स यानी कि क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल। रिपल्सन फोर्स यानी कि प्रतिकर्षण बल, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, इस तरीके पास नहीं आने देते। कौन कौन, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, इस तरीके से मतलब सेम नेचर जो चार्ज होते हैं, मैं बात करूं सेम नेचर जो चार्ज होते हैं, सजातीय प्रकृति के जो चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, सेम नेचर चार्जेस के बिटवीन कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, रिपल्सन फोर्स। यानी कि सजातीय आवेशों के मध्य, कौन से आवेशों के मध्य बेटा, सजातीय आवेशों के मध्य, तो सजातीय आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है। सजातीय आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण, रिपल्सन, यानी कि दूर भगाते हैं एक दूसरे को। और वहीं बेटा अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या फिर मैं कहूं कि ये नेगेटिव है ये दूसरा वाला पॉजिटिव है, तो इन चार्जों के बीच में ये हो गए बेटा आपके अपोजिट नेचर चार्ज। ये कौन से हो गए, अपोजिट नेचर चार्ज, यानी कि विपरीत प्रकृति के आवेश। विपरीत प्रकृति के आवेश, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये नेगेटिव वो पॉजिटिव। अपोजिट नेचर चार्जों के बिटवीन लगता है बेटा अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि आकर्षण का बल लगता है। विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है, आकर्षण का बल लगता है, यानी एक दूसरे को पास बुलाते हैं, एक दूसरे को पास में लेकर के आते हैं। कौन, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर है आपको। तो आवेश से रिलेटेड जो भी है बेटा वो 10th क्लास के लेवल से आपको सब कुछ अवेलेबल करा दिया गया है। आप पढ़िएगा, आपके क्वेश्चंस आपके पास करिएगा, और जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आया हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर हमसे कांटेक्ट करने के सारे तरीके हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारे व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें FB पेज पर हमसे, फेसबुक पेज पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप हमारे पास क्वेश्चन भेजिए, हम आपको सॉल्व जरूर कराएंगे। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ताकि और भी विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़ सकें और हमारे साथ पढ़ सकें। आपको क्लास, चार्ज की क्लास, आवेश की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर बताएं।